हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हेमपुष्पा सिरप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग हेमपुष्पा सिरप के उपयोग के बारे में जानेंगे, व उसके डोज के बारे में जानेंगे, यानी कि खुराक के बारे में, व साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे और हेमपुष्पा सिरप किन किन महिलाओं के लिए जरूरी होती है उसके बारे में जानेंगे और हेमपुष्पा सिरप के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो जानते हैं हेमपुष्पा सिरप क्या होती है। हेमपुष्पा सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप होती है जो कि सिर्फ महिलाएं यूज करती हैं, यानी कि हेमपुष्पा सिरप का उपयोग केवल महिलाएं करती हैं। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं ये आयुर्वेदिक सिरप है जिसका बहुत कम साइड इफेक्ट है। तो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में समझ में आ गया होगा हेमपुष्पा सिरप क्या है। तो हेमपुष्पा सिरप जो है उसका हम लोग अब उपयोग जानते हैं। हेमपुष्पा सिरप का उपयोग जानते हैं कि वो महिलाओं में किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से उपयोग है महिलाओं में। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग है हमारा हार्मोनल बैलेंस, यानी कि कुछ महिलाओं में हार्मोन जो होते हैं वो असंतुलित रहते हैं। ठीक है, यानी कि डिसबैलेंस रहते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हेमपुष्पा सिरप का उपयोग हार्मोनल बैलेंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा उपयोग है पीरियड इन डिसबैलेंस, यानी कि जो कुछ महिलाओं का मासिक धर्म जो होता है वो अनियमित रूप से होते हैं। ठीक है, तो उनकी डेट आगे पीछे होती रहती है लेकिन और उनके ज्यादा पेन होता है, या कह सकते हैं जो मासिक धर्म होता है वो अनियमित रूप से हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं को भी हल करने के लिए हेमपुष्पा सिरप का कुछ महिलाएं उपयोग करती हैं। ठीक है, तो अगला उपयोग है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि जो महिलाओं का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या कमजोर होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हेमपुष्पा सिरप का उपयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अगर कोई महिलाएं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं, उनके इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, तो हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं जिससे महिलाओं का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूज है, यानी कि अगला उपयोग है हमारा थकान को ये दूर करता है। अगर महिलाएं कुछ काम करते करते जल्दी थक जाती है, उनको थकावट सी महसूस होती है, तो हमें इस सिरप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला उपयोग है हमारा ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाता है। ये हेमपुष्पा सिरप जिनके ब्लड में विषाक्त पदार्थ आ जाती है, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं जिससे बहुत सी प्रकार की बीमारियां होती है, तो हेमपुष्पा सिरप पीने से उस ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंस को वो हटा देता है, यानी कि ब्लड को साफ बना देता है, क्लीन कर देता है। ठीक है, तो इसका उपयोग ये है। ठीक है, हेमपुष्पा सिरप के बहुत से उपयोग हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उपयोग जानते हैं। हमारा अगला उपयोग है हमारा स्किन को अच्छा करता है, यानी कि अगर किसी महिलाएं के कील मुहासाएं हो गए हो, यानी कि कील दाग धब्बे हो गए हैं, तो इस सिरप के सेवन से ही इस समस्या का हल होता है। यानी कि अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, कील मुहासे दाग धब्बे, तो इस सिरप के सेवन से ये समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है, और सभी पोषण तत्व इस सिरप से मिलते हैं, यानी कि जितने भी जरूरी चीजें होती है महिलाओं के मतलब रोग संबंधित चीजें, स्त्री रोग संबंधित है, तो ज्यादा चीजें हेमपुष्पा सिरप से ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको इस सिरप का उपयोग भी पता चल गया है, तो अब जानते हैं इसका डोज। ज्यादातर महिलाएं इस सिरप का सुबह शाम इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन
आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके इस सिरप का उपयोग करें। वो आपके अनुसार आपको डोज बताएंगे। ठीक है, तो आपको इस सिरप के बारे में पता चल गया, इसका उपयोग पता चल गया और डोज पता चल गया। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आयुर्वेदिक सिरप है, इसका ना के बराबर साइड इफेक्ट है, लेकिन कोई भी दवा आप ज्यादा मात्रा में, अपनी डोज से ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो जितनी आपको डॉक्टर ने डोज बताई है उतनी मात्रा में आप डोज लें, नहीं तो आपको चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, यानी कि उल्टी आ सकती है। तो इन सब नॉर्मल साइड इफेक्ट इसके होते हैं। तो कृपया आप अपनी बताए गए डॉक्टर के सलाह के अनुसार डोज लें इसका। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो केवल जानकारी के लिए बनाई है। ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके ये सिरप लें। और अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।